एक पुत्र जिसने बिना प्रश्न किए अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी ही माँ का सिर काट दिया। क्यों? क्या ये केवल क्रूरता थी या धर्म की सबसे कठिन परीक्षा? यह कहानी है भगवान परशुराम की, जिनकी आज्ञाकारिता ने उन्हें देवताओं के समान महान बना दिया। एक क्षण का विचलन, एक कठोर आदेश और एक ऐसा निर्णय जिसने मानवता को सिखाया कि धर्म मार्ग सबसे कठिन होता है। यह कथा है उस पुत्र की जिसने प्रेम, पीड़ा और कर्तव्य तीनों को एक साथ जिया। आगे की कहानी सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन ऑफ फुल स्टोरी। बहुत समय पहले महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका तपोवन में एक आश्रम में रहते थे। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे, जिन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना कर दिव्य शक्तियां प्राप्त की थीं। रेणुका अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। कहा जाता है कि उनके तप और सतीत्व के कारण वे प्रतिदिन केवल मिट्टी और जल से एक पात्र बनाती, उससे पति जमदग्नि के लिए पूजा का जल भरती और वह पात्र दिन भर अखंड रहता था, कभी टूटता या फूटता नहीं था। उनकी यह क्षमता उनके सतीत्व और मन की एकाग्रता से उपजी थी। रेणुका का पुत्र परशुराम पांचों भाइयों में सबसे छोटा और सर्वश्रेष्ठ था। वे शिव के परम भक्त थे और बचपन से ही शौर्य, तपस्या और धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहते थे। माता पिता की सेवा करना उनका सर्वोच्च कर्तव्य था। एक दिन जब रेणुका नदी पर जल लेने गईं, उन्होंने स्नान के पश्चात देखा कि सामने एक गंधर्व अपने पत्नियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा है। उस दृश्य को देखकर रेणुका के मन में क्षण भर के लिए सांसारिक आकर्षण की एक हल्की इच्छा उत्पन्न हुई, केवल एक पल के लिए। पर यह क्षणिक विचलन ही उनकी तप शक्ति को क्षीण करने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही वो लौटीं, उनका मिट्टी का पात्र जल से भरते ही टूट गया। उन्हें तुरंत समझ में आया कि आज उनके मन की पवित्रता में हल्का सा कलंकर हुआ है। लज्जा और अपराध बोध से वे कांप उठीं। फिर भी उन्होंने साहस जुटाया और आश्रम लौट आईं। महर्षि जमदग्नि सब जानने वाले थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि आज रेणुका के मन में अस्थिरता आई थी और सतीत्व का बल कुछ क्षीण हुआ है। जमदग्नि अत्यंत कठोर और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। वत्सो, तुम सब अपनी माता को मृत्यु दंड दो, क्योंकि आज उसने अपने मन को असत्य और कामना से दूषित किया है। चारों बड़े पुत्र भयभीत हो गए। उन्होंने यह आदेश अस्वीकार कर दिया। वे बोले, पिता, माता तो हमारी जननी है, हम उनसे कैसे अपराध कर सकते हैं? यह सुनकर जमदग्नि क्रोधित हुए। उन्होंने अपने तपोबल से उन चारों पुत्रों को तुरंत निश्चेष्ट पत्थर समान बना दिया। अब उन्होंने छोटे पुत्र परशुराम को बुलाया और वही आज्ञा दोहराई, राम, तू जा और अपनी माता का सिर काट दे, यह मेरी आज्ञा है। परशुराम का हृदय भीतर से विदीर्ण हो उठा। वे अपनी माता से अद्भुत प्रेम करते थे, पर उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोच्च थी। उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न बहाना। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, आगे झुके और एक ही वार में अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देखकर स्वयं देवता भी विचलित हो उठे। आकाश में मौन छा गया। परशुराम बिना किसी भाव के मौन खड़े रहे। जमदग्नि अपने पुत्र की आज्ञाकारिता देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स परशुराम, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग जो चाहे वर मांग ले। परशुराम ने विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मेरे चारों भाइयों को पूर्ववत जीवित कर दें और मेरी माता रेणुका को भी पुनः जीवित कर दें। साथ ही उनके मन से यह घटना की स्मृति मिटा दें। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। अपने तपोबल से उन्होंने रेणुका और चारों पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया। सभी जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। रेणुका ने जब आंखें खोली तो उन्हें स्मरण नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। ये कथा केवल हिंसा का नहीं, बल्कि धर्म, आज्ञा पालन और आत्मसंयम का प्रतीक है। जमदग्नि ने यह आदेश क्रोधवश नहीं, बल्कि अपने पुत्र की परीक्षा के लिए दिया था, ताकि वह तप और धर्म में अडिग रह सके। परशुराम ने यह कार्य किसी व्यक्तिगत भावना से नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा से किया। उनके मन में न कोई राग था, न द्वेष। कहते हैं, इसी आज्ञा पालन और तप के बल पर परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया। वे चिरंजीवी हुए और एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो आज भी पृथ्वी पर जीवित माने जाते हैं।